देखिए यहाँ पे 2 अंडे दिए हैं, नो 2 नहीं 3 है, पर इसमें चिड़िया ने अंडे दिए हैं ना, तो तब छोड़ा मैंने इसको। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के 8 बज गए हैं, तो आज ना 2-3 दिनों के बाद सुबह सुबह धूप लग गई है। और अभी हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिए है, तो अब ना हरदीप को कहीं काम पे जाना है, तो पहले मैं उसको भेज लूँगी। चल। तो सुबह के 8:23 हो गए हैं और सुबह सुबह आज हरदीप जा रहा है रिवाल्सर, इसको कुछ काम है। चाचा गड्डी लेंगे दीजो। तो हरदीप तो चला गया है रिवाल्सर, और वो मुझे बोल रहा था कि मम्मी ना तू मुझे एक गाड़ी ले लेती, तो ये दौड़ भाग करने से तो अच्छा हो जाना था, मतलब जब जाना होता तब अपनी गाड़ी से ही जाता। तो मैं तो उसको बोलती हूँ कि अभी तू ना जब कमाएगा तब ये गाड़ी लेना। और नीचे खेतों से कुछ आवाज़ आ रही है, तो मैं चल करके देखती हूँ कि क्या है नीचे। और यहाँ पे आज सुबह सुबह ना हमारे सेब के बगीचे में किसी की भैंसें आ गई है, तो इन्होंने तो यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ा होगा। 3 भैंसें आई हुई है यहाँ पे, ये देखिए। तो कहीं बकरियाँ आ जाती है तो कहीं पे भैंसें, तो इन्होंने तो आज हमारे सेब के सारे पौधे खा लिए होंगे। तो यहाँ पे जो भैंसें चल रही थी, तो उनको मैंने यहाँ से खदेड़ लिया है। और वो भैंसें पता नहीं कब की आई थी, मेरा ध्यान ही नहीं गया नीचे को, अचानक से गई मेरी नज़र अभी नीचे खेतों में। तो सुबह सुबह मूड ही खराब हो गया आज तो। कल भी यहाँ पे बकरियाँ आई थी, तो बकरियों ने भी हमारे 1-2 पौधे सेब के खा लिए थे कल भी। तो अगर हमें पता ना चले ना, तो ये पशु ना यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब इतनी नज़र रखनी पड़ती है हमें यहाँ पे अपने आसपास में ना। अब जो ग्वाले होते हैं, चाहे बकरियों के हो चाहे पशुओं के हो, ये तो ध्यान देते नहीं हैं। तो अगर बोलेंगे तो लोग नाराज़ होते हैं, अगर ना बोलेंगे तो फिर अपना नुकसान कराते रहो। ये हाल हो गया है आजकल। तो बहुत बुरा लगता है मुझे सच में, नुकसान खुद का हो जाए तब भी बुरा लगता है, और अगर दूसरों का होता है मुझे तब भी बुरा लगता है। तो अभी 10:30 बज रहे हैं, और सुबह ना थोड़ी देर धूप लग गई थी, लेकिन अभी फिर से मौसम ख़राब होने लग गया है। तो बादल आ गए हैं, ये देखिए आसमान बादलों से पूरा ढक गया है, और धूप का तो अभी ना नामो निशान भी नहीं रहा है। तो अभी ना मेरी सबसे बड़ी एक समस्या है कि वो है मेरे पशुओं का घास खत्म हो गया है अंदर कमरे में। तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है रोज़ रोज़ ना, कि हमें घास लाने को मौका नहीं मिल रहा है। वैसे घास तो हमारे है, पर वो रखा हुआ है पेड़ों पे बांध करके, जहाँ पे हमने काट करके रखा हुआ होता है सर्दियों का, वहीं पे ही। और पशुओं को शाम को जो घास खिलाना होगा ना, वो भी नहीं बचा है। आज दिन का तो अभी हो गया, हो जाएगा दिन का। तो अभी थोड़ा सा मैंने पेड़ों पर से घास काटा है, और धरती पे तो काफ़ी सारे उगा हुआ है हरा घास। ये देखिए यहाँ पे हरा घास काफ़ी सारे उगा हुआ है पीछे को, पर ये पूरा गीला है। तो गीला घास मैं खिलाती नहीं हूँ अपने पशुओं को, क्योंकि पशु ना ऐसे बीमार हो जाता है, जुगाली नहीं करता है पशु फिर। तब मैं गीला घास कभी अपने पशुओं को खिलाती ही नहीं हूँ। तो पेड़ों पर तो घास सूख गई है, तो मैंने क्या किया है कि अभी भी पशुओं को पेड़ पर से घास काटा है, और सहतूत का पेड़ था उसका घास काटा मैंने। और फिर अभी मैं फिर से सोच रही हूँ कि अभी ना उनको और पेड़ पर से घास काट लेती हूँ, छिड़क वगैरह काफ़ी सारी, ताकि सारा दिन उनका निकल जाए। तो अभी 12 बज रहे हैं, और आज बारिश ना फिर से लग गई। तो मैं घास काट रही थी पेड़ पर से, तो घास काटा मैंने और पशुओं को डाल दिया वो घास, और अंदर ही डाला सारा घास, और पशुओं को भी अंदर बांध लिया। बाहर बांधे थे पशु थोड़ी देर के लिए। और ये जो बारिश हो रही है ना इस बार, तो जून महीना शुरू हो गया है, आज जून की 1 तारीख है। तो इससे ना मौसम एकदम ठंडा हो गया है, पूरी सर्दियों वाली ठंड हो गई है। तो मुझे भी ठंड लग रही है अभी। तो मैं पहले तो ना स्वेटर पहन लूंगी। और हरदीप आज रिवाल्सर गया है सुबह का ना, तो वो छाता लेके नहीं गया है, छाता ले जाना भूल गया वो सुबह। मुझे भी नहीं याद आई कि दिन में कहीं बारिश न लग जाए। अभी याद आई जब मौसम खराब हुआ कि हरदीप तो छाता लेके गया भी है। पर मैं उसको फोन करके बोलूंगी कि तू बारिश में मत दौड़ना पैदल, जैसे कि कुछ दिन पहले भी बारिश में ही आ गया था वो बिना छाते के ही। तो आज मैं उसको मना करूंगी कि बारिश में मत भीगना, क्योंकि इस बारिश से ना बीमार हो जाते हैं भीग करके। तो तब फिर ना बड़ी मुश्किल होती है। एक तो घर के काम भी सारे पड़े हैं अभी ऐसे ही करने को, और मैं तो पहले भी ऐसे ही हूँ, बिल्कुल कंडम ही। मैं तो बहुत ही कम काम कर पाती हूँ ऐसे भी। तो हरदीप के ही सिर से होता है सारा काम। तो अभी बज रहे हैं 3, और हरदीप आ गया है। पर हरदीप ना घर को नहीं आया, पहले ना ये अपने सेब के बगीचे को देखने गया था, क्योंकि सुबह यहाँ पे भैंसें आई थी ना। तो तब ये आते ही सीधा बगीचे में चला गया पहले। और सेब के बगीचे को तैयार करने के लिए इसने ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तो इसका ध्यान बहुत ही ज़्यादा होता है अपने बगीचे में। तो इसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि कहीं पौधे तो नहीं खाए हमारे। तो अब हम पहले तो खाना खा लेंगे, और फिर खाना खाने के बाद ना घास का कुछ करना था, क्योंकि अभी हरदीप भी आ गया है घर में ना। और जो बारिश लगी थी ना, तो फिलहाल तो बारिश अभी ख़त्म हो गई है। तो खाना भी हो गया हमारा, और खाना खाने के बाद हरदीप तो थोड़ी देर ना सो गया है, उसको आ गई है नींद। और मैंने जो भी बर्तन वगैरह थे वो धोए सारे, और उतने को बज गए 5:15। तो अब मैं हरदीप को उठाऊंगी, और घास का कुछ करना है पहले तो, क्योंकि पशुओं को ना शाम को घास डालना है।
तो वो भी ख़त्म हो गया सारा आज। तो अभी मैं पल्ली लेकर के चल पड़ी हूँ घास बांधने को, और जितने को मैं घास का गट्ठर बांधूंगी ना तो उतने को हरदीप भी आ जाएगा। और अभी बारिश भी नहीं है ना, तो तब थोड़ा जल्दी लगी है कि थोड़ा सा चलो घास ले आएंगे, तो पशुओं को डालने को तो होगा नहीं तो कुछ नहीं है अभी उनको डालने को भी। और इस बारिश से धरती तो पूरी हरी भरी दिख रही है, मतलब घास उगी है चारों तरफ को इतनी बढ़िया ना कि पशुओं के भी मजे लग जाएंगे अगर इनको यहाँ पे चरने के लिए छोड़ दें तो। पर इनको चरने के लिए नहीं छोड़ते हैं यहाँ पे फाट में, क्योंकि अगर पशुओं को यहाँ पे चरने के लिए छोड़ देंगे तो फिर ना रोज रोज भागेंगे वो यहीं पे चरने के लिए। तो ये जो घास उग रही है ना इसको हम काट करके खिलाते हैं अपने पशुओं को। और चलते चलते रास्ते में यहाँ पे हमारे भूमि देवता है इन पेड़ों के बीच में, तो भूमि देवता जी को प्रणाम। और आप सभी लोग भी हमारे भूमि देवता जी का आशीर्वाद ले लीजिए। और बहुत दिनों के बाद आना हुआ आज यहाँ पे इस रास्ते में, वैसे घर के नज़दीक में ही है हमारे ये भूमि देवता है तो ना, पर आना जाना कम ही होता है यहाँ पे। और फिर रास्ते में आता है ये नाला, तो इस नाले को क्रॉस करके हमें जाना होता है घास लाने के लिए। और इसमें पानी होता है पर यहाँ पे तो सूखा दिख रहा है, लेकिन नीचे को है पानी। और ये जो नाले में पानी है ना तो ये पानी जाता है आगे गांव को, मतलब गांव को है इस पानी की सप्लाई। तो आगे छोटी सी टंकी है एक, तो टंकी से फिर आगे को जाता है। और पानी ये ना 12 महीने रहता है यहाँ पे, सूखता नहीं है गर्मियों में भी। और फिर नाले के साथ में ही लग जाता है यहाँ पे हमारा फाट। तो यहाँ पे इस तरफ को ये रहा हमारा फाट, और इसमें ऊपर पेड़ों पे घास बंधा हुआ है तो वहाँ से निकालना है मुझे सूखा सूखा घास। तो ये रहा यहाँ पे हमारा घास, और इस पेड़ पर से मुझे घास निकालना था। पर यहाँ पे जैसे ही मैं घास निकालने लगी ना तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ तो पक्षियों के अंडे हैं, और छोटी सी चिड़िया उड़ी यहाँ से ना, तो मैंने बोला पहले देख ही लेती हूँ कि कहीं यहाँ पे बच्चे वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे है अंडे, तो तब ना यहाँ से तो मैं अब घास नहीं निकालूंगी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से घास निकाला ना तो वो चिड़िया फिर आएगी नहीं, और वो अपने अंडे भी ऐसे ही छोड़ देगी। तो ऊपर भी रखा हुआ है पेड़ों पे घास हमने, तो यहाँ पे हमने 5 पेड़ों पे रखा हुआ है, ऊपर तो थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है, बाकी 3 पेड़ हमारे घास के नीचे को भी है, बिल्कुल नीचे है वो लास्ट में, ये फाट है हमारा नीचे तक। तो यहाँ पे मैं इसलिए निकाल रही थी कि ये बड़ा पेड़ है ना तो इसके अंदर घास सूखा मिल जाना था, बाकी ऊपर को जो घास रखा हुआ है ये रखा है थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पेड़ों पे, तो ये पूरा गीला हो जाता है अंदर तक, तो वहाँ ऊपर से ही छाटना होगा मुझे थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं आपको ना चिड़िया के अंडे दिखा देती हूँ। वैसे हाथ तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी नहीं, क्योंकि अगर हाथ लगा लेते हैं ना तो पक्षी जो है ना ये अंडे ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो बच्चे नहीं निकालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 2 अंडे दिए हैं, भिनो 2 नहीं 3 है, 3 अंडे दे दिए हैं यहाँ पे। तो इसको मैं छेड़ूंगी नहीं, अब ऐसे ही रहने दूंगी मैं इसको। और आजकल का ये मौसम ऐसा होता है ना कि आजकल ज़्यादातर पक्षियों ने अंडे दिए होते हैं और बच्चे भी निकाल दिए होते हैं, तो आजकल ना काम बड़े ध्यान से करना होता है, क्योंकि ऐसे पेड़ पौधों पे ही पक्षियों ने अंडे दिए होते हैं। तो अगर ध्यान ना रखेंगे ना तो अंडे कई बार तो फूट भी जाते हैं। तो मैंने भी अगर अभी ना यहाँ पे ध्यान नहीं दिया होता तो पता नहीं मुझसे भी यहाँ पे पाप हो जाता। तो यहाँ पे मैंने एक गट्ठर घास का बांध लिया है और बड़ी मुश्किल से निकाले बीच बीच में से, मतलब सूखे घास के पुले। घास तो काफ़ी है यहाँ पे पर ये गीला हो गया है बारिश से ना। और ये जो पीछे को बड़ा सा पेड़ है ना इसमें तो सूखा घास था बढ़िया, पर इसमें चिड़िया ने अंडे दिए है ना तो तब छोड़ा मैंने इसको। और फिर इस एक गट्ठर से ना सुबह और शाम 2 टाइम का घास हो जाएगा पशुओं के लिए। तो फिलहाल आज के दिन के लिए तो ये इतना ही काफ़ी है। और हरदीप भी आ गया है अभी, तो उस तरफ से आते हैं हम घास ले जाने को। ये फाट जो है ना तो ये हमारे घर से थोड़ा साइड में है, और एक फाट इससे भी थोड़ा आगे है, तो उसमें भी थोड़ा सा घास है अभी हमें लाने के लिए। ये वही थे डाला पर कासिम बड़ी रे। तो हरदीप भी आ गया है और ये मुझे पूछ रहा है कि कहाँ पे है अंडे चिड़िया के। और यहाँ पे ऊपर ना बकरियां भी चल रही है, तो बकरियां ना देखिए पेड़ पे कैसे चढ़ जाती है। अरे और बढ़िया जी ये थी आगे का बस ये थी है बस सामने बिल्कुल ये थी बाहर चकाओ को जो बढ़िया डकाओ जो नहीं सूझने। तो हरदीप ठीक है पर खरकबली पर खा लूंगी तो थोड़ा नहीं सगड़ा नहीं है बढ़िया है तो हवा हो रहा है ठीक। तो हरदीप भी चिड़िया के अंडे देख रहा था कि कहाँ जैसे चिड़िया ने अंडे दिए हुए हैं, और बिल्कुल सेफ जगह पे दिए हैं चिड़िया ने अंडे। यहाँ पे कौवा भी नहीं खाएगा उसके बच्चों को, और बारिश से भी नहीं भीगेंगे बच्चे, जब बच्चे हो गए उसके तो चल सकता दो। और यहाँ से ना
चारों तरफ का व्यू इतना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही नज़ारा है देखने का। और हमारे घर है यहाँ पे ऊपर, ये जो चीड़ का जंगल दिखाई दे रहा है ना, तो इसके परली तरफ को है हमारे घर। आज चक्कने की चकाऊँ चल तो चख्या देखिया वो दो रकम लोग। तो घास भी ले आए हैं हम, और घास लाने के बाद हमने अपने पशुओं को बांध लिए है बाहर थोड़ी देर के लिए, और इनको पानी वगैरह पिलाया और घास डाल दिया है इनको खाने को। और अब ना मुझे यहाँ पे लकड़ियाँ उठाने को है इनकी, तो आज ना मैंने इनको बहुत सारी पेड़ों पर से घास काटा था, क्योंकि दिन में घास नहीं था ना, तो मैंने बोला कि चलो इनको ना पेड़ों का ही घास ज़्यादा काट करके रख लेती हूँ और सारे दिन का इनका हो जाएगा। तो तब यहाँ पे मतलब लकड़ियाँ तो इतनी ज़्यादा है आज ना कि 2 गट्ठर हो जाएंगे इनके। और जो पेड़ पर से मैंने घास काटा ना, तो जितनी लंबी टहनी थी ना उसको ऐसे ही डाल दिया है इनके मुँह के पास। और अभी इनको उठाना है ना यहाँ से, तो इनको काटना होगा छोटे छोटे हिस्सों में, इनके गट्ठर जैसे लगाने हैं, फिर तो रख देना है ऊपर साइड में। और ये पशुओं की लकड़ियाँ उठाने का ना बड़ा दरिद्री काम लगता है मुझे। सारी सर्दियों में तो लकड़ियाँ होती है रोज उठाने को, लेकिन आजकल ना गर्मी और बरसात में भी जब जब पेड़ों पर से घास काट करके पशुओं को खिलाते हैं ना, तो लकड़ियाँ उठाने का काम ऐसे होता है फिर। तो अभी शाम के 7:15 बज गए हैं, तो ये काम करने से पहले मैं अपनी वीडियो का करूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।